अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़फ़रान और मौजूद हूं अपने बच्चों के साथ। और आज हम बहुत अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक सबका है, दुनिया के हर इंसान का। टॉपिक है ज़िंदगी में सच्ची और हकीकी खुशी हासिल करने का रास्ता क्या है। इस पे आज हम बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शायान। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा इस टॉपिक के हवाले से कि देखें, हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, जो कुछ भी कर रहे होते हैं, हम बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हम जायज़ काम कर रहे हैं या नाजायज़ कर रहे हैं, XYZ ज़िंदगी में जो भी हम काम करते हैं उसका मकसद सिर्फ एक होता है, दिली इत्मीनान और हकीकी और सच्ची खुशी हासिल करना। ठीक। और इसके लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए। बाज़ वक़्त हम खुशी की तलाश में पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं और हमें हकीकी खुशी नहीं मिलती है। सवाल ये है कि वो हकीकी खुशी कहाँ पर है। और मैं इस हवाले से एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैंने इस हवाले से एक बुक है, छोटी सी है, खुशी का रास्ता, द वे टू हैप्पीनेस। दुनिया में तकरीबन 90 से ज़ायद ममालिक में 90 इसका तर्जुमा हो चुका है, 70 से ज़ायद ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। पाकिस्तान में उर्दू में हुआ है, सिंधी ज़बान में इसका तर्जुमा हुआ है और लाखों की तादाद में लोगों में ये बुक फ्री तकसीम हो चुकी है। और मैं अपने हवाले से ये कहूँगा कि मैंने इस बुक से जब भी मैंने इसको पढ़ा, यह तो छोटी सी बुक से, इससे मैंने जब भी इसको पढ़ा तो मुझे नई चीज़ें पता चली ज़िंदगी के हवाले से। और बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। और अगर आप ये बुक लेना चाहें, बहुत आसान सा तरीका, अगर आप हमसे लेना चाहें तो इस वीडियो के जो कमेंट्स बुक है उसमें आप अपना नाम, एड्रेस वगैरह लिख दें, हम आपको बुक बिल्कुल फ्री में भेज देंगे। ठीक। अच्छा, ये तो थोड़ा सा बुक के हवाले से बात हो गई। अब मैं थोड़ी सी इनसे बात कर लूँ कि इनके नज़दीक खुशी क्या है। मारोज, आप मुझे बताएंगी कि आपके नज़दीक खुशी क्या है। मेरे नज़दीक मेरी खुशी मेरी फैमिली है। ठीक, सही। और मुझे खुशी तब मिलती है जब मैं दूसरों की मदद करती हूँ या फिर अच्छा काम करती हूँ। जी मायरा, आप बताएं, आपके नज़दीक खुशी क्या है। मेरे नज़दीक मेरी खुशी मेरी फैमिली और मेरी पूरी फैमिली अच्छी है। अच्छा, ठीक है, सही। आपके नज़दीक मोहम्मद शायान, आपके नज़दीक खुशी क्या है। मेरे नज़दीक खुशी ये है कि मेरे बाबा और मेरी दादी। ओ, इनको अपने बाबा से और अपनी दादी से बहुत मोहब्बत है। इनके बाबा इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, ठीक, लेकिन ये हमेशा अपने बाबा को याद करते रहते हैं। और अभी भी इन्होंने ये कहा है कि मेरी खुशी ये है कि मुझे अपने बाबा से और अपनी दादी से बहुत खुशी हासिल होती है। ठीक। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आप लोगों से। हाँ जी जी, बिल्ली से। हमारे घर में बिल्लियाँ थी और बिल्लियों से ये बहुत मोहब्बत करती थी। 5 बिल्लियाँ के बच्चे थे, हमने पाले थे। पूरे दिन से खेलती थी, उठाती। अच्छा, अब मैं एक सवाल और करने जा रहा हूँ। वो सवाल ये कि आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी कब हासिल हुई। मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी तब हासिल हुई थी जब मैं क्या कहते रमज़ान में ना दिल रमज़ान का सेगमेंट मुझे मिला था, जो मैंने बुशरा अंसारी के साथ, ये दिल रमज़ान सॉन्ग था जियो टीवी का। हाँ, बुशरा अंसारी के साथ मैंने बुशरा आपा के तो साथ इन्होंने काम किया था। अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई थी। बहुत खुशी हुई थी, सही, बड़ी बात है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी मायरा, आप क्या कहेंगी, आपको सब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई। जब मैं रोज़ा कुशाई में गई और वहाँ पे मुझे सोने का सिक्का मिला जिससे मैंने टॉस बनाए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यानी कि जब आप रोज़ा कुशाई की थी, आपकी रोज़ा कुशाई हुई थी, उसमें आपको सोने का सिक्का मिला था, तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। ज़बरदस्त। जी शायान, ज़बरदस्त। जी शायान, आप बताएंगे आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी कब हासिल हुई। जब मैं तंदूरी में रोटियां लेने गया था, तो मुझसे छोटा एक बच्चा भी रोटियां लेने जा रहा था। उसका 500 रुपए का सिक्का नीचे गिर गया, उसे नहीं दिख रहा था, मेरे को दिख गया, मैंने उठाया नहीं, मैंने उसे कहा तो उसने उठा लिया। ज़बरदस्त। मतलब आपको सबसे ज़्यादा खुशी हुई, यानी कि बात अभी तक आपको याद है। जी, और ये होली की बात है। ठीक, यानी कि दूसरों की मदद करके इनको खुशी हासिल हुई। तो यानी कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें जी आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी। मेरी बिल्ली के बच्चे पाले थे 5। तब खुशी हुई आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा। बच्चों को वैसे भी जानवरों से बहुत मोहब्बत होती है
और सबको ये माशाल्लाह, और सबको बिल्ली के बच्चे बहुत याद आ रहे हैं वो। जी अच्छा, एक दिन बात कहना चाह रही हूँ। जी जी जल्दी से बताएं। जब वो बिल्ली जब बड़ी हो गई थी, हमने उसके बारे में पट्टा नहीं डाला था ना, तो हम पापा ने बोला था वो मर जाएगी, तो हम रात एकदम सो गए थे, तो बिल्लियाँ छत पे चली गई, छत से वो चली गई, उन्हें मौका मिला चली गई, वो फिर से हमारे घर आई, मम्मा जैसे चप्पड़ से मार के दिखाना। अच्छा चले, अच्छा मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ डेटा आपको बताना चाहूँगा खुशी के हवाले से। खुशी ऐसा नहीं है कोई छोटा सा मसला है जी, ये खुशी एक आलमी मसला है जी, आलमी मसला यानी कि पूरी दुनिया का मसला है। और कितना बड़ा मसला है इसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि अक़वाम मुत्तहिदा हर साल 20 मार्च को खुशी का आलमी दिन मनाती है जी। हर साल 20 मार्च को खुशी का आलमी दिन मनाती है, क्योंकि असल में खुशी जो है हर शख्स का एक बुनियादी हक है। और जिस मुल्क के शहरी ज़्यादा खुश होते हैं तो उस मुल्क की तरक्की भी ज़्यादा तेज़ी से होती है, उसकी इक़्तिसादी माशी तरक्की होती है। जब उस मुल्क के शहरी खुश होते हैं तो उस वहाँ का मुल्क भी तरक्की करता है। तो इस हवाले से एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब इंसान दूसरों को खुशी देते तभी उनको खुशी आई होती है। ये नहीं कि बंदा कि मैं किसी को खुशी नहीं दूंगा तो दूसरा मुझे खुशी दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हम दूसरों को खुशी देंगे तो तभी हमें खुशी मिलेगी। बिल्कुल, ये खुशी एक ऐसा खजाना है कि ये बांटने से बढ़ती है, मिलती है, इल्म की तरह है। एक इल्म की तरह है कि यानी कि हम दूसरों को अगर खुशियाँ देंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे, दूसरों को टाइम देंगे, ठीक है, और दूसरों की मदद करेंगे तो वो हमें खुशी मिलेगी। और वही खुशी हकीकी खुशी है। मैं ये कहना चाह रहा था कि 26 अगस्त 1789 को नेशनल असम्बली ऑफ फ्रांस ने खुशी को बुनियादी इंसानी हक करार दिया। और इसी तरह 1970 में भूटान के जो बादशाह था उसने भी खुशी को एक बुनियादी इंसानी हक करार दिया था। और एक और बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प बात बताने वाला हूँ मैं आपको, वो ये कि UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारत में खुशी की वजारत है जी। और वहाँ बाकायदा जो है 2016 में खुशी का जो है एक मिनिस्टर, खातून को मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है। तो यानी कि जिसका काम ये था कि खुशी के हवाले से बात करना, ठीक। तो यानी कि खुशी कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके हवाले से मैंने जो अभी, जी मायरा कुछ कह रही हैं आप? जी 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 बताएं। जैसे कि अभी आपने भाई बहुत भरा है, पहाड़ से भी भरा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि पहाड़ से भी बड़ा। ये इतना है कि अगर हम जितना पढ़ेंगे उतना कम है। बिल्कुल ऐसे ही है, जितना हम पढ़ेंगे उसमें से उतने टॉपिक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, खुलेगा। और ये बहुत, और ये जो दिन मनाने का मकसद ये है कि हमारे माशरे के हर शख्स खुश हो, ठीक है, और दुनिया तरक्की करे, ठीक है। और ये जो बुक है वो भी इसी हवाले से है, द वे टू हैप्पीनेस, खुशी का ठीक है। अच्छा, अब ये बुक मैंने भी पढ़ी, उर्दू में ये लिखा है, ठीक है। अच्छा, मैंने तो आपको जैसा कि बताया कि मुझे जब भी ज़िंदगी में कोई मसला दरपेश होता है तो मैं इस बुक को पढ़ता हूँ। इस बुक को पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ मैं ज़रूर सीखता हूँ। तो मैं आप लोगों से बेटा ये पूछूंगा कि आपने इस बुक से क्या हासिल किया? आपने इस बुक को पढ़ा, मारूज आप बताएं सबसे पहले कि आपने क्या हासिल किया? मैंने इस बुक को पढ़ा और मुझे इसमें से सबसे अच्छा पॉइंट जो लगा वो 5वां था कि यानी अपने वालिदैन का एहतराम करें और इनकी मदद करें। यानी जिससे कुछ बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और यानी उसके अम्मी अबू कुछ ऐसे कोई बात कहे तो आगे से बोलते हैं कि आप तो मुझ पे एहसान डाल रहे हैं, क्या मैंने तो नहीं बोला था ना मैं इस दुनिया में आऊँ, और ना मुझे मेरे आप लोग इतने अच्छे हैं मेरे माँ बाप, और ना मुझे जिंदगी जीनी। अगर हम इस तरह कहेंगे तो अल्लाह हमसे हमारी जिंदगी छीन लेगा। बेशक हमें कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए और अपने वालिदैन का ख्याल करना चाहिए। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और फिर हमारे सिर्फ वही माँ बाप होते हैं, हमें उनका ही ख्याल रखना होता है कि फिर तो हमारी बारी भी आएगी, हम भी तो किसी दिन बूढ़े होंगे। तो फिर अगर हम जैसा करेंगे अपने माँ बाप के साथ, फिर हमारे बच्चे वैसे करेंगे। जैसे अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ अच्छा करेंगे। यानी बच्चे जो है वो चीज देख के सीखते हैं। ठीक, सही, जबरदस्त। और मायरा क्लैपिंग। अच्छा मायरा आप बताएं, आपने इस बुक से क्या हासिल किया, क्या सबक हासिल किया? मैंने इस बुक से बहुत कुछ हासिल किया और मैं इसमें से 15वां जो पॉइंट, ठीक, सही, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। जी इसके मैंने इससे मैं पढ़ के गई पूरा, तो मुझे पॉइंट नजर आया मेरी नजरों में। उसमें लिखा हुआ था जैसे कि
जी जी। कुछ बच्चे होते हैं उनके पास जिम्मेदारियाँ होती है, बहुत जिम्मेदारी होती, वो कहते हैं मैं इस बच्चों को दे दूँ, आगे बहन भाई अम्मी अब्बू को दे देता हूँ कि ये वो काम ये वो कर ले। ठीक है, तो यानी कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, जी, ये आपने सीखा। जिम्मेदारियां पूरी करते हैं तो हमें तोहफा मिलता है। जैसे कि मेरे पापा ने, मिसाल देती हूँ, मिसाल नहीं देती है, जैसे कि पापा ने मेरी गिफ्टी लगाई हुई थी, मैं शू पॉलिश करूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा के 50 रुपये दूंगा, पीस से जुमे तक, और हफ्ता इतवार में तुम्हें 100 रुपया फ्री कमा लेती हूँ। मैं आपको एक मज़ीद बात बताऊँ कि सबकी अपनी अपनी ड्यूटियाँ हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। मायरा की ड्यूटी ये है कि सबको जूते पॉलिश करती है रोज़ाना, जब सब स्कूल जाते हैं पहन के, तो मायरा के लिए मेरा ख्याल है क्लिपिंग होना चाहिए। मायरा सबके जूते पॉलिश करती है और कितने सालों से पॉलिश कर रही है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। गुड। मैं भी पहले करती थी। जी बिल्कुल ठीक। तो यानी कि मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि हमारे माशरे का अगर माशरे का हर शहरी अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो हमारा माशरा एक बहुत खुशगवार हो जाएगा। जब हर शख्स अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। ठीक जी। शान, आप क्या कहना चाहेंगे इस बुक से? आपने क्या, अगर जिससे हम जिंदगी में आगे जाते हैं तो हम पे जिम्मेदारियां आयद होती हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थी कि वो हमारे ऊपर हमेशा के लिए आयद हो जाती हैं, और जब हम आगे हो जाते हैं तो हमें और ज्यादा जिम्मेदारियां मिलती हैं। यानी हम जैसे जैसे आगे जाते हैं हमारी जिंदगी और आगे होती है, रास्ता और होता है, तो इस तरह में हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती है। और जिम्मेदारियों को अपना बोझ ना समझे। हमारी जिम्मेदारी दूसरे लोगों के भी होते हैं, दोस्तों को भी होते हैं, माँ बाप को, पूरी दुनिया की एक जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर। सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने की। मुझे एक बात याद आई है, कायद मोहम्मद अली जिन्ना का कॉल था, काम काम और काम। ठीक है, और ख़ुद कायद की ज़िंदगी भी ऐसी थी कि उन्होंने ज़िंदगी में काम काम और काम किया। ठीक, और मायरा का जो पॉइंट है जिम्मेदारियों का, वो यही है कि ज़िंदगी का नाम है काम, मेहनत और काम, इसके अलावा कामयाबी का कोई रास्ता नहीं है। जी शान, आप क्या कहना चाहेंगे इस बुक के हवाले से? इस बुक से आपने क्या हासिल किया? 12वां पॉइंट। जी, तो मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ, अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। सही है, ज़बरदस्त। जिस तरह मैं किधर कचरा नहीं फेंकता। ठीक। हम इस्लामाबाद गए थे तो उधर मानी भाई हमें किधर लेकर गए थे, तो उन्होंने कहा था ना ही किधर कचरा फेंकना, अगर किधर दिख जाए तो उसे उठा के डस्टबिन में डाल देना। और फिर मानी भाई ने बोला था जो कचरा जो फेंकेगा फिर उसे मैं कुछ दूंगा। हम सारे पूरी मस्जिद साफ करके आए। जबरदस्त, गुड। तो मेरा क्या था, यानी कि आपने इस बुक से ये सबक हासिल किया कि हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए, जगह जगह कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तसव्वुर करें कि अगर हमारे मुल्क के तमाम लोग जगह जगह कचरा ना फेंकें तो क्या होगा, जैसे कि अभी कितना साफ सुथरा हो जाएगा हमारा मुल्क। थोड़ी सी बात है। जी जी प्लीज। तो फिर मैं कचरा फेंक रही गया तो वहाँ पर मैं कोई खाली वो क्या कहते कागज दिखा, तो मैंने उसे डस्टबिन में डाल दिया। फिर मानी भाई ने मेरे को शाबाशी दी। जबरदस्त, शान के लिए क्लैपिंग होना चाहिए। अगर हम सफाई रखेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे। अगर हम सफाई नहीं रखेंगे, अपना घर हमारा गंदा रहेगा। लेकिन कुछ लोग होते क्या करते हैं, अपना घर साफ रखते हैं और बाहर गली में कूड़ा करकट फेंक देते हैं। अगर कूड़ा करकट फेंकेंगे तो हम वहीं से गुजरेंगे। हमारे बच्चे भी खेलते हैं वहाँ पे और वो भी तो जाते होंगे, तो उनसे भी इनको बीमारी लग जाएगी। अगर वो छोटा सा ये ना करें तो समझो कितनी बड़ी बीमारी होती है। और बीमारी क्या पता वो जानलेवा भी हो, और पता नहीं हमारी एक छोटी सी गलती पे जो कितने पता नहीं लाखों करोड़ पे लग जाए उस पे ठीक होने पे, और फिर भी बंदा ना ठीक हो। इसलिए जरूरी है कि हमें से सफाई रखनी चाहिए। अगर हम सफाई रखेंगे तो हमारा ही फायदा कि हम ही हमें, जैसे कि अभी छत पे मैं थी, मम्मा के साथ गई थी, तो वहाँ पे मैंने खाई थी टॉफी। वहाँ पे डस्टबिन नहीं था क्योंकि वो पर छत है। ठीक, सही, तो बना हुआ नहीं है ना। ठीक, तो मैंने बोला फेंकू का, मैंने अपनी देखो जेब में रखा है। ठीक, सही, जबरदस्त। यहाँ पे भी डस्टबिन में डालेंगी। ठीक है, बिल्कुल, हमें इसी तरह ख्याल करना है, तभी हमारा माशरा, हमारी गली, हमारा मुल्क और ये दुनिया साफ सुथरी रह सकती है। एक बहुत अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको, बहुत अहम चीज़। एक रिसर्च है, वो रिसर्च ये है कि वो लोग जो ज़िंदगी में खुश रहते हैं, खुशबाश रहते हैं, दूसरों की गलतियाँ नज़रअंदाज करते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं और खुश रहते हैं। ठीक,
उनकी उम्र सबसे ज्यादा होती है, हाँ, जो बंदा तवील उम्र होती है उनकी। यानी कि उम्र ज्यादा होने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग खुश रहे, ठीक है। और ये बड़ी खुशगवार बच्ची है और हमेशा हमें खुश रखती है। हम जितने भी थके हुए हों, लेकिन जब हम इसके पास आते हैं, इसको देखते हैं, तो हमारी सारी थकावट उतर जाती है। बल्टी ना बोलो रे सर, अल्लाह, हमारे घर की रौनक है ये, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ाई होती कभी। हाँ, ये जब बिल्लियां थी तो बिल्लियों को सबक भी पढ़ाती थी ये। बिल्ली बोलती थी मियाओ, ये बोलती थी ए पढ़ो मियाओ। अच्छा, चले अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आखिरी बात कुछ कहना चाहेंगे मारोस? जी, जैसे कि ना कुछ लोगों का सवाल होते, सच्ची और हकीकी खुशी हासिल करने का रास्ता कौन सा है जी। तो मैं आपको बताती हूँ, इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। इंसान जिंदगी में जो भी काम करता है कि वो अच्छा है या बुरा है, जायज है ना जायज है, कानूनी है गैर कानूनी है, वो मजहबी है या गैर मजहबी है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक है, वो है खुशी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। इसके लिए वो इबादत भी करता है, पैसे भी कमाता है और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनाता है। तो वो ये सब इसलिए करता है कि वो हमेशा खुश रहे। सही है, सही है। अच्छा, बाजू का ऐसा होता है सब कुछ करने के बावजूद हम खुश नहीं होते, मतलब हम खुशी को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। खुशी कहाँ होती है? हमारे पास होती है। खुशी हमारे पास होती है, हमारे अंदर होती है, लेकिन लोग समझ के हमारे अंदर नहीं है, लोग ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है। तो खुशी यहाँ है और ये खुशी उसी वक्त महसूस होगी जब आप दूसरों की मदद करेंगे और हकीकी और सच्ची मदद करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक खत्म। जैसे ना अगर हम जिससे हम सुबह नाश्ता करते हैं, हम सब साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, तो हमें अंदर से अच्छा फील होगा, यानी उससे भी हमें खुशी मिलेगी और खुशी एक दी जाएगी। और जिसे हम फिर जैसे घर पे रात का टाइम है, उसमें भी हमें खाना चाहिए, फिर हम पूछेंगे हाँ आपने क्या किया, हम फिर मैं बताऊंगी हमें दिन में ऐसा हमने किया, तो हमें इससे भी एक खुशी होगी। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जी। सबसे आखिरी मेरा एक जुमला है, ठीक दोस्तों। अच्छा, सॉरी, मैं आपका आखिरी जुमला है तो उससे पहले मैं अपना एक जुमला बोल दूं? जी, इजाजत है? जी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे और हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की जो वीडियो वगैरह हैं आपको सबसे पहले मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इससे आपने कुछ हासिल किया है तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक जी। अब आखिरी बात सुनेंगे, मारोस की आखिरी बात सुनेंगे और फिर हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। जी मारोस, आप बताएं जल्दी से। मेरी आखिरी बात है आप सबके लिए दोस्तों, गमों को भूल जाओ और परेशानियों को पीछे छोड़ जाओ। गमों को भूल जाओ और परेशानियों को पीछे छोड़ जाओ और तकलीफों को कर दो बाय बाय और दिल खोल के लगाओ के